वीरनाश पर एक्सपर्ट्स की वाहियात बातें। प्रस्तुत है स्टॉप सावधान मरने से पहले मौत पुस्तक का एपिसोड 9। स्वप्न दोष यानी कि नींद में वीर्य का बह जाना, इसको तथाकथित एक्सपर्ट्स बिल्कुल नेचुरल बात कहते हैं, उसे प्राकृतिक आवेग कहते हैं। वो कहते हैं कि इस आवेग को रोकने की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे ऐसे ही चलने देना चाहिए। ये सुनकर मरीज को बहुत आश्वासन मिलता है और बेचारा इस रोग का उपाय करना टाल देता है, रोग का सतत भोग बनता रहता है। ऐसी सलाह देने वाले तथाकथित एक्सपर्ट्स या बुद्धिजीवी वर्ग ने युवा पीढ़ी का बहुत बड़ा अहित किया है, ऐसा पूज्य श्री का कहना है। यदि उनके पास रोग की दवा ही नहीं है तो यही कहना था कि हमारे पास इस रोग की दवा नहीं है, तो वो मरीज रोग को रोग के रूप में कबूल कर दवा खोजने के लिए कहीं और जाता। परंतु दवा नहीं है, इस बात में पड़ी अपनी निर्बलता को छिपाने के लिए ये कह देना कि ये रोग नहीं है, ये तो कितना अनैतिक कहलाएगा। प्राकृतिक आवेग उसे कहा जाता है जिसे रोकने से रोग हो और प्राकृतिक बाबतों में अधिक समय के लिए रोकने से मृत्यु भी हो जाए। प्राकृतिक आवेग उसे कहा जाता है कि अधिक मिनट तक भी रोका न जा सके। आर्टिफिशियल रूप से वैसा करने में कई शारीरिक प्रॉब्लम्स हो सकती है। यूरिन, टॉयलेट, छींक, खांसी, डकार आदि को आवेग कहा जा सकता है। उन्हें अधिक समय तक रोकने में रोग उत्पत्ति की पूरी संभावना रहती है। इसीलिए ही जैनों की जो कायपसर की विधि में शरीर पर का सारा मोह त्याग कर मुर्दा जैसा निश्चेष शरीर बना दिया जाना है, उस विधि के दौरान यदि खांसी, छींक, वायु आवेग, डकार आदि आवेग पैदा हो जाए तो उसे नहीं रोकने की स्पष्ट आज्ञा शास्त्रकारों ने दी है और इसके लिए इस विधि में छूट भी दी गई है। इस छूट में मन से खराब विचार करने की बिल्कुल भी छूट नहीं दी गई है, लेकिन खांसी, छींक आदि लेने की स्पष्ट छूट दी गई है। इससे समझा जा सकेगा कि धर्मशास्त्र स्वास्थ्य को अनावश्यक बाधा पहुंचाने की बात से सहमत नहीं है। इसलिए रात को शौच जाना भी निषिद्ध नहीं है। इसी प्रकार भोजन आदि लेने की बात करते हुए शास्त्रज्ञों ने रात को ही शौच जाने की स्थिति कभी उपस्थित होने पर शौच जाने की गुरु भगवंतों को आज्ञा की है। यदि ऐसा न करे तो प्रायश्चित करना पड़ता है। स्वास्थ्य के विषय में इतना गहन चिंतन करने वाले महर्षियों ने ब्रह्मचर्य के संबंध में वीर्य का क्षय कर देने की प्रेरणा क्यों नहीं की? यदि वह प्राकृतिक आवेग हो, नेचुरल तरीके से हो रहा है, ऐसा मानना हो तो शौच, खांसी आदि की तरह उसे बहा देने की बात क्यों नहीं कही? यह एक ही बात साबित होती है कि यह प्राकृतिक आवेग नहीं है। इसे रोकने में रोग या मौत की कोई आशंका नहीं है। अरे रोग या मौत की तो क्या बात करनी, संपूर्ण ब्रह्मचर्य पालने वाले इंसान, संसार त्यागी महात्मा तो अत्यंत निरोगी और दीर्घायुषी देखने को मिलते हैं। आज भी हजारों ब्रह्मचारी इसे प्राकृतिक आवेग नहीं मानकर वीर्य नाश नहीं होने देकर वीर्य का संग्रह यानी कि स्टोरेज कर उसका विभिन्न तेजों में रूपांतर कर भारी मस्ती भरा जीवन जीते देखने को मिलते हैं। उनमें से इस कारण से न तो किसी को कोई छोटा सा भी रोग हुआ है और ना ही कोई मर गया है। सब कुछ इतना क्लियर होने के बावजूद और तो और इसे प्राकृतिक आवेग मानकर वीर्य का विपुल प्रमाण में नाश करने वालों की दुर्बलता और बर्बादी को प्रत्यक्ष देखने के बावजूद युवा पीढ़ी को ऐसी गलत सलाह देना क्या ये उचित है? पूज्य श्री कठोर शब्दों का उपयोग करते हुए कहते हैं कि समग्र युवा पीढ़ी की बर्बादी जिस सलाह से हो रही है, ऐसी सलाह देने वाला बुद्धिजीवी वर्ग कितना बड़ा अपराधी बनता है। उसे कौन सी सजा देनी चाहिए, सोचने के लिए अकल काम नहीं करती। सजा के सभी गणित कम पड़ने लगते हैं। वीर्यनाश में आनंद यानी कि जीवन का कफन, ऐसा पूज्य श्री ने क्यों कहा, जानेंगे अगले एपिसोड में। जय जिन शासन, जय महावीर।